रात के 3 बज रहे थे जब कमरे में किसी की रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर फादर जेम्स की नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि उनके कमरे में एक लड़का खड़ा हुआ था और वो उनसे कहता है हेल्प। और तभी फादर को एक कॉल आता है। रात में करीब 12 या 1 बजे मेरी नींद खुली, लेकिन मेरा शरीर हिल ही नहीं पा रहा था, मानो कि मैं पत्थर का बन गया हो। और फिर मुझे एक साया दिखाई दिया जो मेरी ही तरफ देख रहा था और अगले ही पल वो मेरे ऊपर आ गया। मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था और एक पल को तो मेरी सांस ही रुक गई थी। दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ स्लीप पैरालिसिस। सोते समय हमारी वॉलंटरी मसल्स इनएक्टिव होती है ताकि सपना देखने के कारण हम खुद को घायल ना कर दें, और हमारी रैपिड आई मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी तो रिलैक्स्ड होती है लेकिन हम कॉन्शियस हो जाते हैं। शरीर का ना हिलना, चेस्ट में पेन, हेलुसिनेशंस यानी जो चीज़ें ना हैं उनका दिखाई देना, ये सब इसी के सिम्टम्स हैं और ये कुछ सेकंड्स या मिनट्स तक होता है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। स्लीपिंग हैबिट्स ठीक करनी पड़ेगी और कुछ पिल्स लेनी पड़ेगी। डॉक्टर अनिरुद्ध, जो एक साइकाइट्रिस्ट है, रोज़ की तरह अपने पेशेंट से डील कर रहे थे और तभी उनके सामने एक न्यूज़ फ्लैश होती है। आज सुबह एक दुखद खबर सामने आई है, जहां हॉल्सवर्थ शहर के ग्रीन स्ट्रीट में रहने वाले मात्र 16 साल के लड़के ने पंखे से लटक कर जान दे दी है। लड़के का नाम रिचर्ड जॉन था और हैरानी की बात यह है कि जॉन फैमिली का कहना है कि रिचर्ड एक डेमोनिक पोजेशन का शिकार बन गया था और पिछली रात ही उसका एक्सॉर्सिज्म भी हुआ था। रिचर्ड को जस्टिस दिलाने के लिए लोग 2 हिस्सों में बंट चुके हैं, जहां एक तरफ तो साइंटिफिक धारा रखने वाले लोग फादर जेम्स, जिन्होंने ये एक्सॉर्सिज्म भी किया था, उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में यकीन रखते हैं, यही कहते हैं कि ये सब सुपरनैचुरल घटनाएं थी और एक सही जांच पड़ताल की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो समय आ गया है जब पुलिस रिपोर्ट में सुपरनैचुरल घटनाओं का जिक्र होगा। इस न्यूज़ को देखते ही डॉक्टर अनिरुद्ध को बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो सब काम छोड़कर कहीं निकल पड़ते हैं। रिचर्ड का केस अब हाई कमांड में भी सबका ध्यान खींच रहा था। इस केस को अनबायस्ड रखने के लिए वो इंस्पेक्टर थियो को अपॉइंट करते हैं, जो खुद एक कैथोलिक थे। चर्च को भी ये केस बहुत बॉदर कर रहा था क्योंकि उनकी बदनामी हो रही थी। तो ये हमारी कहानी का प्रीलूड था, यानी कि एक बैकग्राउंड, जहाँ सीधे सीधे इस दिल दहला देने वाली कहानी में घुसने से पहले आपको ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एपिसोड 1 से ही हम रिचर्ड की खौफनाक कहानी और उन घटनाओं का साइंटिफिक नज़रिया देखने वाले हैं। पर क्या ये सब सच में नेचुरल घटनाएं थी या फिर रिचर्ड को ज़रूरत थी एक हाथ की, एक हेल्प की।